तो नमस्कार। मैं आज आपको ना इधर की ना उधर की बात सीधे मुद्दे की करने जा रहा हूं। आज आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिसमें एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु शास्त्र का मिक्सचर है। ये आपकी डेस्टिनी को बदल देगा, आपके जीवन में सुख शांति ला देगा। बशर्ते इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। जरूरत पड़े तो एक से अधिक बार भी आप इसको देख सकते हैं। कहने का आशय ये है, ये चार्ट आपके सामने उपस्थित है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक ये हॉरोस्कोप है ये, और इस चार्ट में आप डायरेक्शंस देख रहे हैं। देखिए, अगर आप कहीं भी मैप को देखते हैं पेपर में कहीं भी, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन साउथ होता है, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन वेस्ट होता है। लेकिन जो खगोलीय पिंडों की स्थिति होती है आपके जन्म के समय, उसके आधार पर जब एक हॉरोस्कोप बनाया जाता है तो ये इस प्रकार का हॉरोस्कोप बनता है। फिलहाल हमने कालपुरुष कुंडली ले ली है और इसमें हमने ये दिखाया है आपको, जो आपका फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, पूर्व दिशा ई दिखा रहा है। और इसका कारक ग्रह रूलिंग प्लेनेट सूर्य सन होता है। ये आप जहां हाइलाइटर जा रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। इसी के अपोजिट यानी ये डायरेक्शन आपको लेनी है और इसको आप वास्तु के साथ मिक्स करके देखिए। यही डायरेक्शन आपके घर की होगी जहां आप रहते हैं। पूर्व दिशा का कारक ग्रह आपका सूर्य होता है। मैं अभी बताऊंगा इसका क्या। नीचे आइए 180 डिग्री, ये डब्ल्यू वेस्ट, सैटर्न शनि, ये रूलिंग प्लेनेट है पश्चिम दिशा। ये आपकी कुंडली में भी पहले घर के पहला के कारक ग्रह है सूर्य, और सामने सातवां ग्रह घर है, उसके कारक ग्रह है शनि, पश्चिम दिशा में। अब आप देखिए, ये दोनों 180 डिग्री पे अपोजिट है, और यानी आपकी इस डायरेक्शन का आपकी कुंडली में सूर्य कारक ग्रह है। और अगर यही आप घर मान लें अपना इसी को, तो यानी जो पूर्व दिशा होगी आपके घर की, वहां भी सूर्य कारक ग्रह होता है वास्तु के नियमों के अनुसार। सामने पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में आपके शनि होते हैं। ठीक है साहब। अब आइए इधर हाइलाइटर उत्तर में जाते हैं। उत्तर में ये आपकी कुंडली का चौथा घर, ठीक है, चौथा घर है। ये हमने कालपुरुष कुंडली ली है, इसलिए यहाँ पे 4 नंबर है, लेकिन ये नंबर बदल सकती है, नंबर कुछ भी हो। चौथा घर, चौथे घर की दिशा में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तरी दिशा है, और ये मर्क्यूरी बुध इसके कारक ग्रह है, रूलिंग प्लेनेट है, शासक ग्रह। ठीक है साहब। इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाइए, साउथ एस लिखा है, दक्षिण। ये दक्षिण दिशा है आपकी कुंडली की, 10वां घर आपका दक्षिण दिशा में आता है। इसके रूलिंग प्लेनेट है मार्स, मंगल। और यही जब आपके घर की दक्षिण दिशा होगी तो वहां भी मंगल होगा, और जब ये आपके उत्तर दिशा होगी आपके घर की तो बुध होगा उसका शासक। जब आपकी पूर्व दिशा होगी आपके घर की तो वहां पर सूर्य होगा शासक। उसके अपोजिट में पश्चिम दिशा में शनि होंगे शासक ग्रह। अब आइए उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जुपिटर और केतु, बृहस्पति और केतु, ये दोनों रूलिंग प्लैनेट है। आपकी कुंडली में 2 घरों को रूल कर रहे हैं। ये देखिए ना, सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस। और आपके आपके घर में वास्तु की दृष्टि से भी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, मैं अलग से बताऊंगा वास्तु के बारे में, क्या वायव्य है, क्या ईशान है ना, इन सब के बारे में बात बताऊंगा। फिलहाल मैंने अभी ज्योतिष को और वास्तु को मिक्सचर करके आपको एक यूनिक चीज बताने के प्रयास किया, जिससे आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। इसी के सामने ये है SW लिखा है, जहां साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसके कारक ग्रह आर्य लिखे हैं, राहु। ये राहु इस डायरेक्शन को रूल करते हैं। यहां राहु आपके 8वें, और देख रहे हैं आप, 8वें और 9वें घर को रूल कर रहे हैं आपकी कुंडली में। और आपके घर में ये दक्षिण पश्चिमी दिशा को राहु रूल करते हैं। अब इसी प्रकार से अब आप आइए साउथ ईस्ट, SE। यहां पर शुक्र इसके रूलिंग प्लेनेट है। आपके घर में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा वहां पर शुक्र उसके कारक ग्रह होंगे। इस कुंडली में सूर्य 2 घरों को देख रहे हैं। यह है आपका
ये 11वां घर है और 12वां, ठीक है साहब। इन दोनों को देख रहे हैं, दोनों की जिम्मेदारी इनके पास है, यहाँ ये बैठ के भी बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब आइए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यहां पर आप देख रहे हैं एमओ दिया है, मून, चंद्रमा इसके रूलिंग प्लेनेट, पांचवा और छठा घर इनके रूलिंग प्लेनेट आपके क्या है, मून है, चंद्रमा। आपके घर में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी मून रूल करते हैं, ठीक है साहब। अब आप शुरू से देख लीजिए, आपके घर का हो चाहे कुंडली का, इस डायरेक्शन सूर्य रूल करते हैं, यानी कुंडली में आपकी सूर्य यहां पर अगर बैठे हो, वो कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छी स्थिति में महसूस करते हैं। सामने आप देखिए सातवें घर में, यहां शनि बैठ करके पश्चिम दिशा में, यहां पर उनका फेवरेबल प्लेस है, और ये आपकी पश्चिम दिशा में शनि। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में ये नॉर्थ डायरेक्शन, यहां पर चौथा घर है, नंबर पे मत जाइए, केवल घरों पे जाइए। ये पहला था, ये चौथा है, ये सातवां है, 10वां। यहां पर बुध बैठ के कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री में यहां पर मंगल यहां कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है साहब, दक्षिण दिशा में। अब लेते हैं उत्तर को, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर जुपिटर केतु दोनों ये सेकंड हाउस की और थर्ड हाउस की कुंडली की जिम्मेदारी संभालते हैं, यहां बैठकर कंफर्टेबल फील करते हैं। और आपके घर में भी यदि ये प्रसन्न कर दिए जाए उत्तर पूर्व दिशा में पूजा करके, तो ये आपके घर में धन दौलत की बारिश कर देंगे, आपके कष्टों का निवारण कर देंगे। इसी प्रकार से सभी प्लैनेट्स का अपना महत्व है। इसी प्रकार से आप आइए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा है, ये आपकी कुंडली में पांचवा छठे घर को रूल कर रहे हैं। आपके घर में ये आपकी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा को रूल करते हैं, ठीक है साहब। अब इसी प्रकार साउथ वेस्ट में राहु है, ये आपके घर की और आपकी कुंडली के 8वें 9वें भाव को, और आपके घर में साउथ वेस्ट यानी आपके दक्षिण पश्चिम दिशा को रूल करते हैं, ये राहु है। यानी कुल मिलाकर मित्रों, कहने का आशय यह है, यदि आपके घर में या कुंडली में कोई दोष है, तो अगर आपके सूर्य में कोई दोष है, तो ओम सूर्याय नमः का आप 108 बार जप कर लें डेली, इससे सूर्य का कष्ट दूर हो जाएगा। यदि आपके घर में वास्तु का दोष है पूर्व दिशा में किसी कारण से, क्योंकि आजकल बहुमंजिला इमारत मिलती है, मनपसंद मकान मिलते नहीं है, हमें जो मिलता है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। आपके इस डायरेक्शन में अगर कोई दोष है, तो वहां पर पूर्वी दिशा में आप उधर को अपना मुंह करके स्नान करने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का 108 बार जप कर लें, इससे आपका कष्ट दूर होगा और आपकी वास्तु दिशा में होने वाला डिफेक्ट उसका भी निवारण होगा। इसी प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में आइए, पश्चिम दिशा में यदि किसी प्रकार का, वो क्या दोष होगा, कैसे होगा, ये जब मैं वास्तु के विषय पर वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। पश्चिम दिशा में शनिदेव हैं और उसको रूल करते हैं शनिदेव। यदि वहां कोई वास्तु दोष है, तो आप शनिदेव की ओम शम शनश्चराय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, उससे वास्तु दोष आपके घर का दूर होगा। यदि कुंडली में दोष है, शनिदेव पीड़ित है, तो भी आप यही मंत्र करेंगे, इससे आपकी कुंडली का दोष भी दूर होगा। इसी प्रकार से अब आप उत्तर डायरेक्शन में आइए, यहाँ बुध है, इसको रूल करते हैं उत्तर डायरेक्शन में आपकी कुंडली के, चौथे घर में कुंडली के दोष है, ये आपके उत्तर दिशा में वास्तु दृष्टि आपके घर में दोष है, तो आप ओम बुम बुधाय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें, इससे आपका वास्तु दोष दूर होगा और कुंडली का दोष भी दूर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, दक्षिण दिशा में यदि आपके घर में या इस कुंडली में मंगल में कोई दोष है, तो आप ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करें, इससे आपके मंगल देव प्रसन्न होंगे, आपका कुंडली का दोष भी दूर होगा और आपके वास्तु का दोष आपके घर का भी दूर होगा। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में यदि आपके कोई दोष है या इस कुंडली में कोई जुपिटर और केतु में कोई दोष है, तो आप इनको प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। केतु के लिए ओम केम केतुए नमः का 108 बार जाप करें, इससे आपकी कुंडली का भी दोष दूर होगा और यदि वास्तु में दोष है आपकी दिशा में घर में, तो ये दोष भी दूर होगा। अब आ जाइए आप नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा में, यहाँ पे ये दो घर हैं, ये दोनों संभाले जाते हैं चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है, तो आप
ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। ये आपकी कुंडली का दोष दूर होगा। यदि आपके वास्तु की दृष्टि से घर में ये दिशा पीड़ित है, तो वहां पर भी कैसे पीड़ित है अलग से अलग वीडियो बताएंगे। तो वहां पर ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें, उससे आपका घर का वास्तु दोष दूर होगा। और कुंडली में अगर दोष है, चंद्रमा पीड़ित है, तो वो दोष भी दूर होगा। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आइए, कुंडली के पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में राहु इसके शासक ग्रह है। आपके घर में ये यहाँ पर 8वें और 9वें घर को रूल करते हैं। और ये दक्षिण पश्चिम दिशा यदि आपकी दूषित है या डिफेक्टिव है आपके घर में वास्तु की दृष्टि से, तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख करके ओम राम राहुवे नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करने से राहुदेव प्रसन्न होंगे और आपको अच्छा फल देंगे। ठीक है साहब। अब आइए ऐसी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यहाँ पर शुक्र इसके कारक ग्रह है। यदि आपके घर की ये दिशा पीड़ित है, डिफेक्टिव है, वहां दोष है वास्तु की दृष्टि से, या आपकी कुंडली में वीनस आपके पीड़ित है, शुक्र, तो भी आप दक्षिण पूर्व दिशा को मुख करके स्नान करने के बाद ओम शुभ शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। इससे शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। मित्रों, इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा भाव किस डायरेक्शन को डिनोट करता है और किस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है कौन सा भाव, और इन डायरेक्शंस का आपकी कुंडली में और आपके घर में उनका रूलिंग प्लेनेट कौन है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। कृपया इस वीडियो को आप एक से अधिक बार भी देख सकते हैं यदि ये बात आपको समझ में ना आई हो। अब हम मित्रों अगली बार दूसरा एक विषय लेकर के और नए विषय के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं।